हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th का जो चैप्टर हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका अपने पास टॉपिक रहेगा परमुटेशन फॉर्मूला। परमुटेशन फॉर्मूला क्या होता है? परमुटेशन फॉर्मूला होता है एनपीआर। एनपीआर अगर इस फॉर्म को हम ओपन करेंगे, सोल्व करेंगे तो किस तरह सोल्व होती है? पहले तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, एन का फैक्टोरियल, फिर इस एन में से इस आर को माइनस करके उसका फैक्टोरियल डिवाइड में। तो एनपीआर किस तरह सोल्व होगा? एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये अपने पास परमुटेशन फॉर्मूला होगा, जिसमें अपने पास एन है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है भाई, कि टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं। आर है वो अरेंजिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे अपने पास मान लो 5 ऑब्जेक्ट है, एन की वैल्यू 5 बता दे, 5 ऑब्जेक्ट है, उनमें से आपको बोला जाए कि 3 को अरेंज करना है, तो अरेंजिंग ऑब्जेक्ट कितने हो गए? 3 हो गए। 3 को अरेंज करना है तो मतलब आर की वैल्यू 3 है, तो इस फॉर्मूला में रख देना है एन की जगह पर 5, पी आर की जगह पर 3, तो ये बन जाएगा देखो एन का फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल, एन माइनस आर, एन माइनस आर मतलब 5 माइनस 3, 2 बच गया, 2 का फैक्टोरियल। सोल्व कर दो, फैक्टोरियल नोटेशन मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी। 5 के फैक्टोरियल को ओपन करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो बस यहीं पर बंद कर दिया, वापिस फैक्टोरियल लगा दिया, क्योंकि अपने डिवाइड में 2 फैक्टोरियल है, तो यहां पर लिख देंगे 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा अपने पास 60। ये लो भाई, इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है बाय परमुटेशन फॉर्मूलास। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आओ स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रखा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। 1 to 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन डिजिट का यूज करके 3 डिजिट नंबर बनाना है। और उसमें बोल रखा इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, तो यहां लिखोगे नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट विदाउट रिपीटेशन, कोई रिपीटेशन नहीं होगी भाई, विदाउट रिपीटेशन। तो एक बात बताओ, कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 का। तो अपने पास मैंने बताया था 3 डॉट लगा देने हैं, जितने का बनाना हो उतने ही। हाँ लगा दिए, कोई डाउट है? देखो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूं ना आपको बाय एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। क्या था? अब हमें बनाना है 3 डिजिट का नंबर, तो मतलब ये वाला जो नंबर है ये फिल होगा इन 9 में से किसी भी एक डिजिट से, तो मतलब यहां पर क्या लिख देंगे 9, 9 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है। अब ये वाला नंबर जो होगा अपने पास, वो बच गई कितनी डिजिट? एक नंबर तो कम हो गया इनमें से, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब जो एक नंबर आया है वो दोबारा नहीं लिखना है। नहीं लिखना तो कितने नंबर बच गए? अब 9 में से रह गए अपने पास 8, तो ये नंबर जो फिल होगा ये 8 में से होगा। एक और कम कर दो, इससे नेक्स्ट वाला जब नंबर फिल होगा वो 7 में से होगा। और इनकी करवा देनी है आपको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये अपने पास आ जाएगा 504। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई क्या है अपने पास, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। डिजिट अपने पास कौन सी होती है? लिख लो डिजिट्स,
डिजिट्स है अपने पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स होती है। इनमें से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है और वो भी बोल रखा नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहां लिखोगे नंबर ऑफ 4 डिजिट विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। अब एक बार देखो कितने डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का। तो ये लो भाई 1 2 3 और 4, ठीक है। अब एक बात बता दो, अगर मान लो कोई भी अपने पास 4 डिजिट का नंबर है, मान लो यही है, अगर मैं यहां पर 1 की जगह 0 लिख दूं तो 0 2 3 4, ये 4 डिजिट का नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहली डिजिट 0 है, तो ये कितने डिजिट का नंबर हो गया? 3 डिजिट का नंबर हो गया। इसलिए यहां पर जो नंबर आएगा फिल, ये डिजिट जो फिल होगी वो 0 को छोड़कर बाकी सभी डिजिट में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है। अगर पहली डिजिट यहां पर 0 आ जाती है तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, न कि 4 डिजिट का। इसलिए यहां पर 0 नहीं आ सकता। 0 नहीं आ सकता तो कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 to 9, 9 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं। तो 9 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं, तो ये अपने पास फिल होगी 9 डिजिट में से। 9 डिजिट कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। अब ये अपने पास 9 थे, ये वाले 0 को छोड़कर। इन 9 में से एक नंबर यहां पर आ गया, कितने रह गए? 8 रह गए भाई, 8। और एक 0 भी है, तो एक डिजिट ये भी है, तो कितनी डिजिट हो गई? 9। और देखो जो डिजिट आ गई ना उसको नहीं लगाना है। अब 9 डिजिट में से एक डिजिट तो कोई आ गई, तो बच गई कितनी डिजिट? 8। एक डिजिट ये है, तो कितनी हो गई टोटल? 9। अब 9 डिजिट रह गई, टोटल 10 डिजिट थी। अब जो सेकंड नंबर आएगा ये भी 9 में से कोई भी एक आ सकता है। अब 9 में से एक डिजिट और कम कर दो, कितनी डिजिट रह गई? 8। ये वाला नंबर है वो 8 डिजिट में से कोई भी एक आ सकता है। अब 8 में से एक और नंबर कम कर दो, 8 डिजिट में से क्या कितनी रह गई? 7। तो ये वाला नंबर है अपने पास, 7 में से कोई भी एक आ सकता है। तो अपने पास जो इसका आंसर होगा वो इनकी मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा भाई 45 36। ये लो, ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बता रखा है? देखो ये बोल रखा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। अब की बार बनाना बाय इवन नंबर, ठीक है। कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट, इन डिजिट का यूज करके। कौन सी डिजिट का? 1 2 3 4 6 7, इन डिजिट का यूज करके हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर, इवन नंबर विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। अब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, 3 डिजिट का बनाना, तो 1 2 और 3, 3 डॉट लगा दिए, बिल्कुल लगा दिए। अब एक बात बता दो, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी ये वाली डिजिट, लास्ट डिजिट जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो यहां पर जो नंबर डिजिट आएगी वो 2 से डिवाइड होने वाली डिजिट आएगी। तो 2 से डिवाइड होने वाली डिजिट देखो कौन सी है? 2 4 और 6, 3 डिजिट है। तो ये जो अपने पास फिल होगा, ये फिल होगा अपने पास 3 डिजिट में से, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? ये वाला नंबर कितने डिजिट में से फिल होगा? 3 डिजिट में से। अब देखो टोटल थी अपने पास 3 और 3 6 डिजिट टोटल थी, उनमें से एक डिजिट यहां पर आ गई, कितनी डिजिट रह गई? 5 रह गई। अब ये वाला नंबर है, ये 5 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है। अब 5 रह गई तो एक और डिजिट कम कर दो, कितनी रह गई? 4। तो ये वाला जो अपने पास डिजिट है 4 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है। इनकी करवा दो मल्टीप्लाई और ये 60 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का।
आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 बोल रखा है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट। अब की बार 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। डिजिट कौन सी यूज करनी है, वो करनी है भाई 1 2 3 4 और 5। इन डिजिट का यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट न हो। हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, और उनसे इवन नंबर कौन से बनेंगे 4 डिजिट के। पहले तो हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, चाहे वो ओड हो चाहे इवन हो, उसके बाद इवन इवन वाले बताने हैं। तो आओ देखते हैं नंबर ऑफ 4 डिजिट, नंबर ऑफ 4 डिजिट विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। देखो कितने 4 डिजिट का बनाना है, तो 4 अपने पास डैश लगा दो। अब डिजिट देखो कितनी है, 1 2 3 4 और 5 डिजिट है। तो ये वाला नंबर है, ये 5 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है। बिल्कुल एक डिजिट कम हो गई, कितनी रह गई 4। तो ये वाली जो डिजिट अपने पास 4 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है। फिर एक और कम कर दो, कितनी रह गई 3। फिर ये वाला जो ये डिजिट है, ये अपने पास 3 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है। अब कितनी डिजिट रह गई 2। तो अब ये वाले जो अपने पास डिजिट है, ये 2 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है। देखो हो गई सारी की सारी डिजिट, फिल करवा दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अपने पास 120। ये लो भाई, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आओ बात करते हैं अब इवन नंबर्स की। नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर विदाउट रिपीटेशन। 4 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, वो भी विदाउट रिपीटेशन। अब इससे पहले एक क्वेश्चन तो करवाया था कि इवन नंबर तो वो होते हैं जिनकी लास्ट ये वाली डिजिट 1 से डिजिट इवन होनी चाहिए। इवन मतलब 2 से डिवाइड होनी चाहिए। देखना एक बार 2 से डिवाइड होने वाला 1 और 1 1 2। तो ये डिजिट जो फील होगी ये 2 डिजिट में से फील होगी। कोई 2 में से, इन 2 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है। यहाँ पर या तो 2 आ सकता है, यहाँ पर 4 आ सकता है। तो ये तो अपने पास 2 डिजिट में से फील हो गई, बिल्कुल हो गई। बात करते हैं नेक्स्ट डिजिट कितने में से फिल होगी, कितनी डिजिट रह गई अपने पास। इन दो में से एक आ गई, कितनी बच गई, एक बच गई। और 1 2 और 3 पहले से बची थी, 1 3 और 5, 3 डिजिट ये बची थी। इन दोनों में से एक डिजिट यहां पर आ गई, तो एक रह गई, कितनी होगी 3 और 1 4 डिजिट रह गई। तो ये वाला नंबर फिल होगा 4 डिजिट में से। एक और कम कर दो, ये 3 में से। एक और कम कर दो, ये 2 में से। तो ये अपने पास आ जाएगा भाई 6, और इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8, और दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे 48 नंबर बन जाएंगे इवन 4 डिजिट के। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये बोल रखा है फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन। बोल रखा है टोटल पर्सन है ना वो 8 है भाई। टोटल पर्सन अपने पास एक कमेटी में 8 है, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन बी ए चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन assuming one person cannot hold more than one position। इन 8 में से एक को चेयरमैन चूज करना है, एक को वाइस चेयरमैन चूज करना। तो कितने वेज से चूज होंगे, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज। देखो भाई 2 सेलेक्ट करने हैं, और बोल रखा कि कोई भी एक पर्सन के पास एक ही ऑप्शन होगा, चाहे वो वाइस चेयरमैन बन जाए चाहे वो चेयरमैन बन जाए, दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। तो मतलब दोबारा एक पर्सन को रिपीट नहीं करना है, कहने का मतलब ये है। अब रिपीट नहीं करना है तो आप अच्छे से बता दो, यहां पर वाइस चेयरमैन, यहां पर चेयरमैन लिख लो, यहां पर अपने पास चेयरमैन, यहां पर वाइस चेयरमैन। अब 8 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 2
हमें अरेंज करने हैं। तो यहां पर तो उन 8 में से कोई भी एक आ जाएगा। अब 8 में से कितने बच गए, एक नहीं है, सीट ले ली वो इस चेयरमैन वाली, कितने बच गए 7। तो 7 में से कोई कोई भी एक चेयरमैन बन जाएगा, बस हो गए अरेंज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 56 होंगे। आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास क्या है भाई, इतना आसान वे से कोई नहीं समझा सकता। देखो इतनी आसान आसान मैं मेथड आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है अपने पास, ये बोल रखा है n-1 p3 अपॉन n p4 वो इक्वल है 1/9 के, 1:9। ये बोल रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालें। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, परमुटेशन फॉर्मूला NPR, n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, बिल्कुल बताया था। अरे बताया था तो अप्लाई कर दो। n की जगह पर क्या है n-1 लिख दो, n-1 का फैक्टोरियल, इसमें से इसको माइनस कर दो, n-1 में से माइनस कर दो 3 को और उसका फैक्टोरियल, अपोन में n का फैक्टोरियल, और ये n-4 का फैक्टोरियल। देखो ये वाली आइडेंटिटी यूज कर देनी है यहाँ पर एज इट इज, और इक्वल में है 1/9। ठीक है, ये बन गया n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये -1 और -3 माइनस का 4, तो ये बन गया n-4 का फैक्टोरियल। और इसको चेंज कर दो भाई, चेंज करोगे तो हो जाएगा n-4 का फैक्टोरियल और अपॉन n का फैक्टोरियल, रेसिप्रोकल कर दिया। देखो इसको पलट दिया भाई, और इक्वल में है 1/9। ठीक है, इससे ये हो गया कैंसिल, n-1 के फैक्टोरियल को एज इट इज लिख दो। अब देखो अगर हम n के फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो एक कम करते जाएंगे, और n में से एक कम करेंगे क्या बनेगा n-1, और n-1 अपना ऊपर हमें यही चाहिए काटने के लिए, इसको कट करने के लिए। तो लिख दो n के फैक्टोरियल को सोल्व कर दो, n इंटू n-1 आ गया, एक और कम करेंगे तो n-2 हो जाएगा। लेकिन हमें तो n-1 अपने पास है ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहीं पर इसको क्लोज कर दो n-1 के फैक्टोरियल को, इससे ये कैंसिल, ये बच गया 1/n इक्वल टू 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू n। ये लो भाई n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे, मिलते हैं जल्द ही। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।